मौके पर 5 बुलडोजर से मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से निकल करके पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। तड़के सुबह 3 बजे जब पूरा इलाका सो रहा था, सन्नाटा था, तभी अचानक भारी पुलिस फोर्स की हलचल शुरू होती है। सड़कें घेर ली जाती हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग और फिर एंट्री होती है बुलडोजरों की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मशीनें, और देखते ही देखते एक विवादित ढांचा जमींदोज हो जाता है। मामला है लहरपुर कस्बे का, जहां प्रशासन का दावा है कि सरकारी तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। आस्था और विश्वास के नाम पर हर बार देखा जाता है कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग कभी सरकारी जमीन पर ही मस्जिद और मजार का निर्माण कर देते हैं, तो कभी सड़क पर ही नमाज पढ़ने लग जाते हैं। इससे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि मुसलमान धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अतिक्रमण करते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। अब जरा इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण कोई आज या कल का नहीं है, बल्कि ये करीब 12 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी 1 दशक से ज्यादा समय तक ये ढांचा वही खड़ा रहा। लोगों की आवाजाही होती रही, आसपास का इलाका इसे देखता रहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक किसी की इस अवैध निर्माण पर नजर क्यों नहीं गई? क्या सिस्टम सो रहा था? क्या स्थानीय स्तर पर आंखें बंद थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया गया? क्योंकि जब मामला राजस्व रिकॉर्ड तक पहुंचा तो जमीन सरकारी निकली। तालाब की जमीन जो आम जनता की होती है, और कब्रिस्तान की जमीन जो रजिस्टर में दर्ज होती है। और यहीं से शुरू होता है ये पूरा कार्रवाई। तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया। साफ कहा गया कि यह अतिक्रमण है और इसे हटाना होगा। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कमेटी की तरफ से अपील की गई, पहले जिला प्रशासन के पास, फिर हाई कोर्ट तक दस्तक दी गई। लेकिन जब हर स्तर पर राहत नहीं मिल पाई, अपील खारिज हो गई, तब प्रशासन ने अपना अगला कदम उठाया और आदेश दिया गया कि अब इस अतिक्रमण को हटाया ही जाएगा। यानी कि पूरी प्रक्रिया, नोटिस, सुनवाई, अपील और फिर अंतिम आदेश, ये सब होने के बाद ही कार्रवाई की गई। और फिर आता है वो पल जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया। रात का 3 बज रहा था, करीब 500 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, पैक बल थी, कई थानों की फोर्स वहां थी और पूरा इलाका सील कर दिया गया। किसी को भी आने और जाने की अनुमति नहीं थी, ताकि कोई भी तनाव का जो माहौल है वो ना बन सके। और फिर बुलडोजर चलाना शुरू होता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार, और कुछ ही घंटों में पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकारी जमीन पर इस तरह का निर्माण होता कैसे है? क्या बिना किसी अनुमति के कोई भी निर्माण शुरू हो जाता है? और अगर होता है तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? क्या राजस्व विभाग, नगर निकाय और पुलिस, किसी का भी नजर इस पर नहीं पड़ा? और अगर पड़ता तो फिर क्या कार्रवाई सालों तक नहीं हो पाती? क्योंकि इंतजार किया जाता है कि मामला इतना बड़ा हो जाए कि फिर एक दिन अचानक वहां पर बुलडोजर चलाना ही पड़े। यह सवाल सिर्फ सीतापुर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर है। क्योंकि अतिक्रमण कहीं भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, और वो कानून के खिलाफ है। और कानून ये नहीं देखता कि निर्माण किसने किया, कानून सिर्फ ये देखेगा कि जमीन आखिर किसकी है। लेकिन दोस्तों भाई, दूसरी तरफ ये भी एक सच है कि जब ऐसी कार्रवाई होती है तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसे सख्त प्रशासनिक कदम बताया जाए, तो कुछ लोग इसे देर से उठाया गया एक कदम मानते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में ही इसे रोक दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ एक ढांचे के गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहस बन गया है सिस्टम की कार्यशैली पर, कानून के लागू होने के तरीके पर, और इस बात पर कि आखिर जिम्मेदार इसका कौन है। क्योंकि अगर 12 साल पहले ये निर्माण रोक दिया गया होता तो ना आज इतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ती और ना ही रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाना पड़ता। लेकिन प्रशासन का पक्ष भी साफ है। उनका कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के तहत हुई है। पहले नोटिस दिया गया, फिर सुनवाई हुई, फिर अपील का मौका लिया गया, और अब हर स्तर पर जब मामला साफ हो गया तब जाकर के ये जो कदम है वो उठाया गया है। दोस्तों, सीतापुर का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है जिस पर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध तरीके से निर्माण की गई है। इससे पहले भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल चुकी हैं जहां यह पता चलता है कि कैसे सालों से सरकारी जमीन को अपनी जमीन बता करके वहां मस्जिद और मजार का निर्माण किया गया।
दोस्तों, आज हमारे देश में कुछ तस्वीरें बहुत साफ हैं, जिनमें से एक तस्वीर ये दिखाती है कि आज कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अतिक्रमण किए बैठे, और जब सरकार इस पर सख्त हो रही है तो कैसे ये बिलबिला उठे। अरे जब जब सड़कों की चौड़ीकरण के मुद्दे सामने आते हैं या फिर कोई भी सरकार का काम बीच में आता है और वहां पर अगर मंदिर हो तो वो भी तोड़ा जाता है, लेकिन हाँ, फर्क सिर्फ यहां पर इतना हो जाता है कि हिंदू भाई उस पर बवाल नहीं खड़ा करते। खैर, अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या बदलाव आता है। क्या अवैध कब्जों पर समय रहते रोक लगेगी या फिर एक ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे और सालों बाद अचानक से कहीं और खबर आएगी कि बुलडोजर चल गया है, क्योंकि असली आवाज सही समय पर उठे तो ही ज्यादा सही है। या फिर दोस्तों, यहां पर सवाल यह उठेगा कि यह उस सिस्टम पर सवाल उठ रहा है जो सालों तक चुप रहा, जिसके कारण आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल गया। सीतापुर की यह घटना एक मैसेज जरूर देती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा चाहे कोई भी करे, वो टिक नहीं सकता। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये कार्रवाई एक उदाहरण बनती है या फिर सिर्फ एक और घटना बन करके रह जाती है। आप इस पूरे विवाद को आखिर कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सच में कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.